कोलकाता से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, हुमायूं कबीर से आपकी बातचीत हमने सुनी, वो बाहर से फंड की बात भी कर रहे हैं, उनको कई लोग मदद देने को तैयार हैं, वो ये भी यहाँ पर बता रहे हैं आपसे बातचीत में, और वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि बाबरी मस्जिद वो बना कर रहेंगे। लेकिन किस तरह से ये मामला लगातार अब विवादों में घिर गया है, क्योंकि सीधे तौर पर नजर आ रहा है मनोज्ञा अब ये टीएमसी के लिए गले की फांस बन गई है। देखिए, हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो मस्जिद बनाएंगे और मस्जिद की तैयारियां कैसे हो रही हैं आपको वो मैं पहले बता दूं। ये मुर्शिदाबाद का एक इलाका है बेलडांगा के पास का, जहां बाबरी मस्जिद की तस्वीर लगी है और उसके साथ साथ बाबरी मस्जिद फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी की तैयारी हो रही है, जो कि 6 दिसंबर 2025 को होगी। कहां होगी? बेलडांगा ब्लॉक 1 मुर्शिदाबाद में होगी। यहीं से हुमायूं कबीर विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के, लेकिन यहाँ पर उनका नाम बतौर जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। उनका भी यही कहना है कि पार्टी से इसका कोई नीतिगत मामला नहीं है, लेकिन मैं बतौर एक यहाँ का स्थानीय निवासी ये मस्जिद बनाऊंगा और उसकी तैयारियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तैयारियां इस कदर हैं कि उनका कहना है कि उनको इसके लिए जो भी संभव मदद है वो प्राप्त हो रही है, जो सामान चाहिए वो आ रहा है, और यहाँ तक कि लोग उनको मदद करने को यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी तैयार हैं, यूएई हो या फिर आसपास के सारे इलाके हों। दिलचस्प मामला ये है कि जहाँ एक और वो कह रहे हैं कि हम अपनी निजी जमीन पर कुछ भी बनाएं और नाम उसका कुछ भी रखें, इस पे प्रशासनिक मदद या फिर प्रशासनिक किसी तरह के कानून या नियम के उल्लंघन की बात नहीं आती है। हालांकि राजनीति इस पर लगातार जारी है। कल खुद राज्यपाल ने कहा था कि बंगाल की संस्कृति को किसी तरह का नुकसान हो ये हमें किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है। पर उसके साथ साथ हुमायूं कबीर से आज हमने जब सुबह बात की तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल का काम राजभवन में रहना है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। तो राजनीति के आंकड़े अगर आप देखें और राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो अब उसमें बाबरी मस्जिद की एंट्री हो जाना और 6 दिसंबर को उसके यहाँ पर तस्वीर, ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। बाबरी मस्जिद की एक आपने यहाँ पे तस्वीर बना रखी है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। इसका मतलब ये है कि भले ही आपत्ति नाम पर हो या फिर मस्जिद बनाने पर हो या फिर उसका नाम बाबरी देने पर हो, हमने हुमायूं से ये भी पूछा कबीर से कि आप ये बताइए कि इसका नाम ये क्यों दिया गया है, तो उनका कहना है कि ये एक आस्था का प्रश्न है, जो कि 6 दिसंबर तारीख क्यों चुनी गई उसका भी यही कारण है। तो बात सारी यही है, भले उन्होंने पहले कहा हो कि वो मस्जिद बनाएंगे, लेकिन जब वो चुनाव के आसपास होता है तो फिर उसे चुनावी राजनीति और चुनावी रणनीति के तौर पर ही देखा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस पर बहुत ज्यादा कुछ बातचीत आई नहीं है, लेकिन ये बात तो साफ है कि हुमायूं कबीर खुद कह रहे हैं कि वो बतौर तृणमूल कांग्रेस विधायक बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बतौर यहाँ के स्थानीय निवासी जो यहाँ पर एक मस्जिद बनाना चाहता है। तारीख का जो चयन किया गया है वो भी बड़ा ध्यान में रख के किया गया है, ये गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि 6 दिसंबर की तारीख का कारण और महत्व लगभग सभी जानते हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, और अब यहाँ पर यह भी साफ समझ में आ रहा है कि चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल में नजदीक आ गए, क्योंकि अब सियासत यहाँ पर गर्माती जा रही है। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कुछ भी किया जा रहा है? क्योंकि जब राज्यपाल कह चुके हैं कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून अपना काम करेगा, तो फिर क्या हो रहा है वहां पर एक्शन? देखिए, कानून राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। कानून व्यवस्था किसी भी राज्य में, पूरे भारत में राज्य की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कानून व्यवस्था बंगाल की भी बंगाल सरकार के हाथ में होगी। पर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये अगर स्टोन लेइंग सेरेमनी के पोस्टर्स आज लगे हैं, आज ही से इसकी शुरुआत हो रही है यहाँ पर इस तरह से पोस्टर्स लगना, और ये मुर्शिदाबाद का पूरा इलाका, हाईवे के आसपास का पूरा इलाका है, बेलडांगा का इलाका है, भले ही आप इसको मुर्शिदाबाद जंगीपुर आसपास के इलाके में गिने, एक तरह से ये बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है। इस ऐसे में यहाँ पर कई सारे मुद्दे इसके पहले भी उठते रहे हैं। जब बात हम माइनॉरिटी की करते हैं तो माइनॉरिटी यहाँ पर मेजॉरिटी में है, क्योंकि 70% से ज्यादा मुसलमान आबादी यहाँ पर रहती है। पर जब बात मस्जिद की होती है तो उसे राजनीति के तौर पर भी देखा जाता है और उसके साथ साथ उसके चुनावी इम्पैक्ट के ऊपर भी देखा जाएगा। ये समझना जरूरी होगा कि ये पोस्टर्स तो लगे हैं, लेकिन इन पोस्टर्स के साथ भी एक संदेश है। इसमें हुमायूं कबीर ने अपना नाम लिख के पीले में, बाकी सारा रंग सफेद नीला है। सफेद नीला ये कहें कि बंगाल की थीम रही है, क्योंकि इसको लगभग आपको सारी इमारतें बंगाल की इसी रंग की दिख जाएंगी। पर जब बात कर रहे हैं यहाँ पर हुमायूं कबीर के नाम लिखे होने की, तो हुमायूं कबीर का नाम बतौर सचिव लिखा हुआ है, यहाँ पर बतौर महासचिव लिखा हुआ है, बतौर स्थानीय विधायक नहीं लिखा हुआ है। हालांकि ये सब जानते हैं कि हुमायूं कबीर ने ये पोस्टर्स यहाँ पर क्यों लगवाए हैं।
जब बात मुर्शिदाबाद की हो रही है तो मुर्शिदाबाद की राजनीति में ये एक ऐसा वोट बैंक है जो बहुत बड़ी भूमिका रखता है और पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी। पर जब इन सबको एक साथ देखा जाएगा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है और आने वाले दिनों में इससे भी कई गुना ज्यादा तूल पकड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक होती दिखाई दे रही है, लगातार सवाल उठाती दिखाई दे रही है। तो हुमायूं कबीर का कहना है कि मैं अगर अपनी जमीन पर कुछ भी बनाऊं, जमीन वो नहीं बता रहे हैं कहाँ है, उन्होंने ये इलाके का नाम जरूर दे दिया है, लेकिन ये पोस्टर पर आप तस्वीर देखिए, बाबरी मस्जिद लिखा हुआ और बाबरी मस्जिद के साथ ये तस्वीर बनी हुई। इस तरह से तस्वीर क्या बयां कर रही है कि बंगाल की राजनीति में भले ही चुनाव अप्रैल के महीने में हो, जब चिलचिलाती धूप और गर्मी होगी, लेकिन तापमान इस समय सर्दी में ही बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर इस समय तापमान डिप होता जा रहा है, पर राजनीति का तापमान बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ बाबरी मस्जिद की एंट्री हो जाना 6 दिसंबर की तारीख को हमेशा एक तरह से याद रखा जाता है। और उसके साथ साथ वही अगर आप राम मंदिर की बात करें तो उनसे ये भी पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो काम हुआ है, क्या आप उसका संज्ञान लेते हैं, क्या आप उसे संबद्ध रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारे आदेश दिए थे, पर अब इन सब के बीच में अगर इसे राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो हुमायूं कबीर इस बात से अलग नहीं हो सकते कि वो तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और तृणमूल कांग्रेस के विधायक होने के नाते भले ही वो यहाँ पर न लिखें, ये बात सबको पता है कि इसका सीधा असर राजनीति और चुनाव पर होगा। बिल्कुल। और मनोज, अभी हम सुन रहे थे जब जो टीएमसी के मंत्री हैं जो सरकार में इस वक्त, वो यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे थे, टीएमसी किनारा करती हुई नजर आ रही है। वो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी हुमायूं को हीरो बना रही है। तो ऐसे में अब टीएमसी जो है वो यहाँ पर ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है, ये स्थिति नजर आ रही है उसकी। देखिए, राजनीति में हर रोज स्थितियां बदलती हैं। अगर जगन्नाथ धाम बना तो उस पर सवाल उठे, अब अगर बाबरी मस्जिद की बात हो रही है तो उस पर सवाल उठ रहे हैं। बात धर्म और धर्म से जुड़ी राजनीति की है। हर दल ये जानता है कि पश्चिम बंगाल में इसका बड़ा महत्व होगा और बाबरी मस्जिद से बात करने में हुमायूं कबीर की बात अगर 1 महीने पहले देखें तो कहाँ थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाबरी मस्जिद की बात कर दी तो राजनीति में एक जिस तरह से बातचीत शुरू हो गई वो एक बड़ा मुद्दा हो गया। पर सवाल ये है कि क्या इसके जरिए, इसको बनाने के जरिए, इसका नाम लेके एक वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये हुमायूं कबीर भी बखूबी जानते हैं कि उनकी जीत में और उनके वर्चस्व के परचम में किस वोट बैंक का हाथ होता है। बिल्कुल। लेकिन मनोज, ये भी बताइए, आप जहां पर मौजूद है वहां जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय निवासी जो हैं, क्या उनको वाकई इस बात से कोई सरोकार है या उन्हें कुछ पता भी है कि ये क्या कुछ चल रही है सियासत? बिल्कुल, राजनीति जब बंगाल की होती है, जब बंगाल की बात होती है तो राजनीति भी होती है। हिंदी बोलते पारेन, 2 लाइन हिंदी बोलते पारेन। जब बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, इसको आप बनने से कैसे देखते हैं? बाबरी मस्जिद बनने से क्या अंतर आएगा? आप इससे सहमत हैं? देखिए, सहमत की बात है तो वो तो धर्म मजहब की बात है, तो हम लोग तो इस्लाम से ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पर जो जहाँ कोई भी मस्जिद हो, हम तो बोलता है वो तो नहीं रोक पाएंगे हम लोग, और नहीं रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कबीर साहब कर रहे हैं, उसका अपना का व्यापार है और हम लोग बाबरी नाम देना सही है? सही या गलत ये तो हम नहीं बोलते। तो मस्जिद हो रहा है, इस बात सच है जो मस्जिद यहाँ पर हो रहा है। क्या कहना है? हाँ, बाबरी मस्जिद नाम दे रहा है, नाम से क्या जाएगा आएगा। मस्जिद बना रहा है, कोई गलत चीज नहीं बना रहा है, मस्जिद ही तो बना रहा है। इसमें क्या इतना सवाल करने का कोई जरूरत ही नहीं है। आपका क्या कहना है दादा? मस्जिद बना रही है, सही कर रही है। अपन धर्मों का जिनिस बना रही है ना, दूसरा का तो कोई जिनिस नहीं बना रही है ना, अपन मजहब का जिनिस बना रही है। एक बात कहते हैं कि मैं एज स्थानीय निवासी काम कर रहा हूँ, मैं तृणमूल कांग्रेस के विधायक के तौर पे काम नहीं कर रहा हूँ, इसको कैसे देखते हो आप? नहीं, वो राजनीति का कोई मैटर नहीं है ही नहीं। इधर एक मस्जिद ही बना रहा है, इधर कोई भी आएगा, कोई की राजनीति का कोई भी आदमी आएगा तो वहाँ वो नमाज पढ़ सकता है कि नहीं। तो यहाँ कोई पार्टी लेवल का ही नहीं है, उसका इच्छा ही है। वो खुद एकला तो पैसा डोनेशन नहीं करेगा, हम लोग सब है मिल के बना रहा है। आप लोग पैसे देंगे मस्जिद बनाने? हाँ, बनाए, जिंदगी दे देगा, पैसा क्या है। आप लोग देंगे पैसे मस्जिद? पैसा जरूर देंगे, धर्म का जिनिस बना रही है। 1 रुपया होगा 20 रुपया हो, देना पड़ेगा। कोशिश करूँगा पैसे देने के लिए। है, हम भी है। हाँ, लेकिन इस्लाम धर्म भी है, जहाँ भी मस्जिद बनाएगा वो जो बनाना पड़ना होगा। लेकिन वो भी मस्जिद कि वो लोग के मंदिर जहाँ भी बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब नाम आता है बाबरी तब सवाल उठते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद की एक छवि रही है।
लेकिन बाबरी मस्जिद है एक हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में बना रही है, लेकिन हम लोग बहुत खुश है। देखिए, मैं आपसे कहूँ, राजनीति की जब बात होती है ना, तो राजनीति और धर्म और राजनीति ये इंटरकनेक्टेड है और अपने आप में इसी तरह से बंगाल में की राजनीति पर भी चलेंगे। लेकिन जब बात इस पोस्टर की हो रही है तो ये पोस्टर अपने आप में बयां कर रहा है कि एक पूरे बाबरी मस्जिद की तस्वीर, उस गुंबज की तस्वीर जिसकी तस्वीर इतिहास के पन्नों में दर्ज है कई कारणों से, और उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा जाना कि बाबरी मस्जिद फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। नाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन जब नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया तो उसके बाद ये समझ में आ गया कि नाम की क्या कीमत होती है और नाम को बदलने के लिए की राजनीति होगी या सिर्फ नाम के ऊपर ही राजनीति होगी। क्योंकि अगर मस्जिद बन रहा होता तो उस पर इतने सवाल नहीं हो रहे होते, पर इस समय जहां एक और धर्म ध्वज लग रहा है राम मंदिर पर, तो वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी पश्चिम बंगाल में, ये राजनीति के तौर पर भी देखा जाएगा। तो उसके साथ साथ आने वाले दिनों में चुनाव के ऊपर इसका सीधा असर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और अब यहाँ पर बीजेपी को भी एक मुद्दा यहाँ पर बैठे बैठाए टीएमसी ने दे दिया है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर सीधे तौर पर आक्रामक है और कह रहे हैं कि ममता सरकार पर अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल मनोगिया, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप तस्वीरें भी हमें दिखा रही हैं, क्या ये मस्जिद कहां पर बनेगी इसे लेकर कुछ बताया है विधायक ने यहाँ पर, हुमायूं कबीर ने? देखिए, हमने उनसे बार बार पूछा, उन्होंने कहा कि मैं जमीन की तैयारी कर रहा हूं, मैं अपने पैसे इकट्ठा कर रहा हूं, उसके लिए हमने ट्रस्ट बनाया है जिसका अकाउंट बन जाएगा और उस अकाउंट के जरिए हमें उसमें पैसे मिलेंगे। दिलचस्प बात उन्होंने जो ये बताई वो ये कि उनके पास पैसे के लिए न सिर्फ यहाँ यानी कि बंगाल से, बल्कि बॉलीवुड से नाम तक लिए उन्होंने, शाहरुख खान के, सलमान खान के, और उन्होंने कई स्टार्स के नाम लिए, बॉलीवुड स्टार्स के, कि हमें उनके लोगों ने या उनसे जुड़े लोगों ने कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। ये नाम लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसके साथ साथ ये कहना कि यूएई से भी हमें इसके लिए धनराशि के जो आवेदन आ रहे हैं, ये कहते हुए कि आपको जो मदद संभव चाहिए होगी वो हम करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये पोस्टर लगा देना और पोस्टर के जरिए जनता में और यहाँ की आवाम में जो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसे तो जरूर 100% राजनीति कहा जा सकता है।